प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पल्ली में होने वाली रैली से पहले टला एक बड़ा खतरा। सबसे पहले तो फायरिंग बाहर होने लगी थी, कोई 3:30-4 बजे के करीब लगभग टाइम था। फिदायीन हमले की मंशा लिए आए 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। इसके अंदर ही थे वो डेड बॉडीज, दोनों बाहर निकाली मैं, हाँ वहाँ से इन्होंने बाहर निकाली। इन आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। फिर इन्होंने जब आईडी को ब्लास्ट किया, बाद में जो भी इसको करते हैं, जो भी इनका रहता है, तो उसी उनका से मेरे पूरे घर के काई टूट गए आगे पीछे के। तो फिर एक ग्रेनेड भी था साथ में जो जिंदा था। इन्होंने आर्मी वालों ने बोला भाई आपकी फैमिली है जो निकाल दी। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से आदमी पीछे गए हैं तो हमें लगता है कि आपके यहीं पे होंगे, तो आपके मकान के अंदर होने की हमें शक है। हमको इतना आइडिया नहीं हुआ कि हमारे ही, क्योंकि जो मेरी इधर आगे फैक्ट्री टाइप है उसी की छत पे वो बाद में पहले उन्होंने नीचे फायरिंग की, फिर उसकी छत से की हुई है वाला। और हमें बोला भाई आप साइड जाओ, अब हम देखेंगे अपना काम। उसके बाद फिर इधर से कोई भी इन्होंने लोकल जो है सब रोक लिए, तो 1 घंटा आधा पौना घंटा जो है फायरिंग चलती रही। सुंजवा के जलालाबाद इलाके के जिस घर में एनकाउंटर हुआ, मैं इस समय उसी घर के बाहर मौजूद हूं और फिलहाल मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर ये पूरा एनकाउंटर जो था ये हुआ और सामने आपको एक दरवाज़ा जो है वो दिखेगा और इसी छोटे से आप कहें कि जो एक वॉशरूम टाइप यहाँ पर बनाया गया था, ये आतंकी इसी में छुपे हुए थे। और जो गन बैटल यहाँ पर हुई, बुलेट मार्क्स अगर आप देखेंगे तो आपको साफ यहाँ पर दिखेंगे कि कितने बुलेट्स जो हैं वो यहाँ पर फायर किए गए और पूरे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं। सामने जो दूसरा घर है उसके जो मिरर्स हैं वो भी देखिए पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और इस घर के अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा बैक साइड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सभी जो शीशे हैं दरवाजे बारियों के वो बुरी तरह से टूटे हुए हैं। और क्योंकि एक लंबा इनकाउंटर यहाँ पर चला और आतंकी जो थे वो लगातार अंदर से फायर कर रहे थे और कोशिश उनकी यही थी कि जो कॉर्डन लगाया गया था उसे ब्रेक करें, यहाँ से निकल कर भागे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें यहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे साथ कुछ घर के सदस्य भी मौजूद हैं। सर, जानना चाहता हूँ जिस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ था उस वक्त आप घर में थे और कैसे आतंकी जो है वो यहाँ पर दाखिल हुए? सर ये पहले तो मेन रोड पे जो हमारा बाहर है, इधर नाका लगता है, हमारी फोर्सेस रहती है, ये सीआरपी रहती है, कौन सी रहती है, और जेकेपी का भी रहता है जॉइंट नाका। तो सबसे पहले तो फायरिंग बाहर होने लगी थी, कोई 3:30-4 बजे के करीब लगभग टाइम था। तो उस टाइम रमज़ान चल रहा है, हमारा सहरी का वक्त रहता है खाने का पीने का, तो खाना शाना बना रहे थे हम। तो मैं तो नहीं था घर में, मिसेज ही थी, आज बेटियां थी मेरी 2। तो जब ज़्यादा आवाज़ आने लगी बुलेट की, तो मैंने बोला भाई आप, हमारा किचन फ्रंट की साइड है क्योंकि उस साइड से, तो आपको लाइट चल रही थी, आप बंद करो, और कोई फायर शायर लगेगा तो रोड पे होगा कुछ मन नाका लगा होता, आप अंदर चले जाओ बेडरूम में। ये आगे लेकिन कंटिन्यू फायरिंग चलती रही, लेकिन हमको इतना आइडिया नहीं हुआ कि ये हमारे ही, क्योंकि जो मेरी इधर आगे फैक्ट्री टाइप है उसी की छत पे वो बाद में पहले उन्होंने नीचे फायरिंग की, फिर उसकी छत से की हुई है फायरिंग। तो वो तो मुझे बाद में पता चला जब ये काउंटर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद वो वहाँ से बाकी जी वॉशरूम में आके छुप गए थे, यानी इधर। और हमें जब आर्मी वालों ने मेरी फैमिली को निकाला यहाँ से, उस टाइम तक हमको नहीं पता था। ये बाद में हमको पता चला जब ये इन्होंने आर्मी वालों ने बोला भाई आपकी फैमिली है जो निकाल दी। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से आदमी पीछे गए हैं तो हमें लगता है कि आपके यहीं पे होंगे, तो आपके मकान के अंदर होने की हमें शक है। मैंने उनको बताया कि मेरे घर के ये दरवाजे हैं, बैक साइड से लोहे के डबल दरवाजे हैं, ये इतनी आसानी से अंदर जा नहीं सकते हैं। हाँ, एक बाथरूम है पीछे जो पुराना काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें हो सकता है हो। तो फिर उन आर्मी ने कुछ डाउन वगैरह इधर से अपने जो है ना उसकी मदद ली, और मुझे लगता है कि उनको पहले से मालूम था कि इस साइड गए हैं। तो अब उन्होंने उसके बाद हमको बोला ठीक है, आपने अपनी फैमिली, जहाँ मेरा एक किराएदार था तो गेट पे, तो उसको यहाँ से निकाला और हमें बोला भाई आप साइड जाओ, अब हम देखेंगे अपना काम। उसके बाद फिर इधर से कोई भी इन्होंने लोकल जो है सब रोक लिए, तो 1 घंटा आधा पौना घंटा जो है फायरिंग चलती रही। उसके बाद में ये आके आर्मी वालों ने इधर ही मुझे बुलाया था साथ में, बोला तेरा घर आ जा, थोड़ा देखेंगे। फिर इसके अंदर ही थे वो डेड बॉडीज़, दोनों बाहर निकाली। हाँ, वहाँ से इन्होंने बाहर निकाली, तो जो भी अपनी कार्रवाई थी वो फिर ये कर रहे थे। हमें इन्होंने बोला भाई आप जाओ। यहाँ पर कुछ आईडी भी इन्होंने प्लांट किए हुए थे? जी, आईडी ये दोनों की बॉडी पे थे, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो मेरे घर की सिर्फ 1-2 कांच टूटी थी। फिर उन्होंने जब आईडी को ब्लास्ट किया, बाद में जो भी इसको करते हैं, जो भी इनका रहता है, तो उसी उनका से मेरे पूरे घर के काई टूट गए आगे पीछे के। तो फिर एक ग्रेनेड भी था साथ में, जो फिर वो अभी इन्होंने बाद में वो जो भी इनकी टीम आती है उन्होंने उस साइड किए हैं, और उसका भी धमाका काफ़ी था। वो सामने हमारी बिल्डिंग के पूरे शीशे गिर गए। जी, तो उसके अलावा कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
नुकसान तो वैसे कुछ नहीं है, एसी को लगी हैं मेरे को 20-25 गोलियां, दोनों टैंकियां पानी वाली ऊपर की फट गई हैं, शीशे हैं, मेन गेट को पूरी गोलियां लगी हैं, दरवाजे को गोलियां लगी हैं, और कोई खास नहीं है। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर कितना फियर्स ये एनकाउंटर था। और अभी अगर आप तस्वीरें एक बार फिर से देखें तो देखिए जो सामने दरवाज़ा आपको दिख रहा है उसमें पूरी जो है वो बुलेट्स लगी हैं। जो एसी सामने है उस एसी को भी काफ़ी बुलेट्स लगी हैं। और जो ये दोनों फिदायनी आतंकी थे, इन्होंने जो आईडी से लगी हुई वेस्ट जो पहन रखी थी, तो उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में जो है वो यहाँ पर डिफ्यूज़ करने के लिए उसे यहाँ पर एक्सप्लोड किया है। तो उस एक्सप्लोजन से जो है वो सभी ये कांच जो है ये सामने के टूटे हैं। एक लाइव ग्रेनेड यहाँ पर पड़ा हुआ था, उसे भी जो है वो यहाँ पर बाद में जो है वो एक्सप्लोड किया गया। तो कुल मिलाकर एनकाउंटर जो था वो समाप्त हो गया। लेकिन आतंकी जो थे वो किसी बड़ी मंशा के साथ यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि वो फिदायनी आतंकी थे। उन्होंने आईडी लगे हुए वेस्ट पहन रखे थे और मंशा यही थी कि जब यहाँ पर क्राउड होगा, जब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा नंबर्स में होंगी, तो वो खुद को जो है वो उड़ा देंगे और उससे एक बड़ा नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का होगा। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही दोनों जो आतंकी हैं वो न्यूट्रलाइज कर लिए गए। और राहत की बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान जो है वो इसमें नहीं हुआ है। एक शहादत जो है वो ज़रूर यहाँ पर CISF की हुई है, लेकिन जिस मंशा के साथ ये आतंकी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले, तो वैसा जो उनका मंसूबा था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। फिदाइन हमले की मंशा से आए जैश के 2 आतंकियों ने सबसे पहले इसी स्पॉट पर CISF की गाड़ी को रोका, उस पर फायरिंग की और फिर ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ इसके छत पर चढ़कर जो है फायरिंग की है। यहाँ पर जो इनिशियल फायरिंग हुई उसके प्रमाण जो हैं वो आपको इस गेट पर साफ नज़र आएंगे। अगर आप गेट पर देखेंगे तो ये बुलेट मार्क्स जो हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जो था ये इनिशियल फायरिंग जो थी ये की गई। यहाँ पर देखिए इस पूरे गेट पर जो है वो गोलियों के निशान हैं। और यहाँ फायरिंग करने के बाद जो आतंकी थे वो इस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और इसी से जो है वो आगे जो एनकाउंटर साइट है, यानी कि जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई, उनके घर में जो है वो इन्होंने प्रवेश किया है फ्रंट से। लेकिन प्रवेश करने के बाद ये दोनों आतंकी जो थे ये इस घर के बैक साइड में चले गए, जहाँ पर एक अबंडेंट वॉशरूम था, यानी कि खाली पड़ा हुआ वॉशरूम था। और उसी वॉशरूम को एज अ बंकर ये आतंकी वहाँ पर इस्तेमाल करने लगे और उसी का सहारा लेकर इन्होंने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शुरुआती फायरिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आप ये देखिए यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उनमें आपको बुलेट मार्क्स जो है वो साफ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये दूसरा गेट है और इसमें भी देखिए गोलियों के निशान आपको साफ दिखाई देंगे। यानी कि आतंकी जो थे वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि वो किसी प्रकार से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉर्डन उस समय लग चुका था हमला करने के बाद, उसे ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद वो यहाँ से स्लिप कर जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पूरा यहाँ पर जो कॉर्डन था वो मेंटेन रखा और उसके बाद जो एनकाउंटर यहाँ पर शुरू हुआ, उस एनकाउंटर में इन दोनों आतंकियों को, जो कि फिदायनी आतंकी थे और उन्होंने एक्सप्लोजिव यानी कि IED से लगे हुए जो वेस्ट थे वो पहन रखे थे, जैकेट्स पहन रखी थी, ताकि जब भी यहाँ पर क्राउड हो, जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हों, तो वो खुद को जो है वो वहाँ पर ब्लास्ट करें एक अपने उस वेस्ट में, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुँचाएं। यहाँ पर देखिए जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इसके जो कांच हैं ये भी पूरी तरह से टूटे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त गन बैटल जो थी वो यहाँ पर चली होगी। यहाँ पर देखिए सभी जो कांच हैं वो टूटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर 2 IED जो थे, यानी कि जो वेस्ट इन्होंने पहने थे, उन्हें यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। उसके अलावा एक ग्रेनेड था, उसे भी यहाँ पर जो है वो ब्लास्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये दोनों आतंकी जो थे ये यहाँ पर एक बड़ा फिदाइन हमला करने आए थे। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी की रैली है 24 तारीख को, उसे साबोटाज करना था। लेकिन फिदाइन हमला अगर ये कर पाते तो बहुत बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का या आम लोगों का होता। लेकिन इनके बारे में इनपुट मिली थी और उसके बाद ये जो एनकाउंटर हुआ उसमें इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि एक शहादत यहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन एक बड़ा संकट जो था वो टल चुका है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।